नव दिनों में माता को लगाइए ये नव भोग, आपकी सभी इच्छाएं होगी पूरी। नवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। भारत के कोने कोने में इस त्योहार को बड़ी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। माता रानी की भक्ति में कोई कमी नहीं आने वाली है। नवरात्रि के आने से पहले लोग घर की साफ सफाई करते हैं और घट स्थापना के साथ प्रसाद बनाकर माता को भोग लगाते हैं। नव में नव नए नए तरह के भोग लगाकर माता रानी को खुश करने में लगे रहते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होगी। वैसे तो 9 दिन में माता को सच्चे मन से कोई सा भी भोग लगाइए तो वह ग्रहण कर लेंगी और प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन हम इस नवरात्रि में नव भोग की रेसिपी बता रहे हैं जो माता को बहुत पसंद है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। अब चलिए बात करते हैं पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है और माँ का वाहन वृषभ होता है। इस दिन माँ को गाय का घी या गाय के घी से बनी किसी भी चीज का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं। आप इस दिन गाय के घी के बेसन के लड्डू बनाकर भोग लगा सकती हैं। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। लड्डू बनाने के लिए 1 कप मोटा बेसन, आधा कप गाय का घी, 1 कप शक्कर भूरा और ड्राई फ्रूट्स लें। एक कढ़ाई में घी डालें और बेसन डालकर चम्मच से चलाते हुए बेसन को धीमी आंच पर भूनकर तैयार करें। ठंडा हो जाने पर शक्कर का भूरा और ड्राई फ्रूट्स डालकर मिला लें। लड्डू बनाकर माता रानी को भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करें। अब चलिए बात करते हैं दूसरे दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माता की पूजा मां ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। इस दिन माता के पसंद के भोग लगाने से व्यक्ति को मन की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन विशेष करके माता रानी को शक्कर व मिश्री का भोग लगाने से मन की इच्छा पूरी होती है। शक्कर व मिश्री सबके घर में आसानी से मिल भी जाती है, इसलिए इस नवरात्रि अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए शक्कर मिश्री का भोग लगाकर माँ को खुश करें। ऐसा करने से आयु में भी वृद्धि होती है। तीसरा दिन माता की पूजा माँ चंद्रघंटा के रूप में की जाती है। शेर पर सवारी करने वाली माता को इस दिन सबके कष्ट को दूर करती हैं। इस दिन माता को वैसे तो दूध या दूध से बनी कोई भी चीज का भोग लगाएं। इस दिन आप माता रानी को पंचामृत का भोग लगाकर खुश करें। ऐसा करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पंचामृत बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच दूध, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 छोटी चम्मच शक्कर, 1 छोटी चम्मच शहद, 1 छोटा चम्मच गंगा जल और 1 छोटी चम्मच घी एक कटोरी में डालकर सबको अच्छे से मिला ले और 1 तुलसी का पत्ता डालकर माता को भोग लगाएं। अब चलिए बात करते हैं चौथे दिन। इसी तरह चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन इनकी आराधना करने से मनुष्य के सब रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन माता को खुश करने के लिए आप मालपुआ का भोग लगाइए। मालपुआ माता को बहुत पसंद है। ऐसा करने से यश, बल, बुद्धि व विवेक का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। मालपुआ बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा, 1 कप शक्कर, 1 कप पानी, घी आवश्यकता अनुसार और पिस्ता लें।
पहले एक बड़े बोल में आटा और मैदे में थोड़ी थोड़ी पानी डालकर पेस्ट बना लें और 1-2 घंटे के लिए रख दें। एक पतीले में पानी और शक्कर डालकर एक तार की चाशनी तैयार कर लें। दूसरी तरफ एक पैन में घी डालकर गैस को मध्यम आंच पर चालू करें। घी गर्म हो जाने पर बड़ी चम्मच से छोटे छोटे मालपुआ डालकर लपेटते हुए हल्के ब्राउन होने तक तलें और निकालकर चाशनी में डालकर 10 से 15 मिनट रखने के बाद निकालकर पिस्ता कतरन डालकर माता को भोग लगाएं। 5वां दिन नवरात्रि के 5वें दिन आदि शक्ति स्कंदन माता की पूजा होती है। इस दिन माता को कोई सा भी फल का भोग लगाकर ही खुश किया जा सकता है। फल में भी अगर आप 3 केले का भोग लगाते हैं तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से माता का भक्त सांसारिक जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब चलिए बात करते हैं 6ठा दिन। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। इनकी पूजा करने मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे फलों की प्राप्ति होती है। माता को खुश करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि माता रानी को इस दिन शहद का भोग लगाकर प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा करने से माता के भक्त को काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख व संकट से मुक्ति मिलती है। 7वां दिन माता को नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन पूजा करने से भूत, पिशाच और भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीज का भोग लगाएं। इस दिन आप आटे और गुड़ के लड्डू बना सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप गुड़, आधा कप घी और ड्राई फ्रूट्स एक कढ़ाई में घी डालकर मध्यम आंच पर आटे में भुनें। आटा भुन जाने पर उसी कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच घी डालकर गुड़ को टुकड़े करके डालें और अच्छे से मेल्ट हो जाने पर गैस बंद करके भुना आटा और घी डालकर लड्डू तैयार करके माता को भोग लगाकर प्रसन्न करें। 8वां दिन नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। ऐसा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और माता का आशीर्वाद परिवार के हर सदस्य पर बना रहता है, जिससे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। 9वां दिन नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाकर कंजक पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से सभी तरह की अनहोनी दूर होती है और माता के आशीर्वाद से सभी प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में माता को कौन सी चीजें भूलकर भी न चढ़ाएं। पहला, तुलसी और दूब है वर्जित। नवरात्रि के दौरान माता की पूजा में भूलकर भी दूब और तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। ये दोनों चीजें माता की पूजा में वर्जित मानी जाती हैं। इसके साथ ही बेल चढ़ाने की भी मनाही होती है। इन चीजों से माँ के नाराज होने का भय होता है। दूसरा, न चढ़ाएं ये फूल। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग के पुष्प का उपयोग किया जाता है। दुर्गा पूजा में कमल, गुड़हल, गुलाब, गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि कनेर, धतूरा और मदार के पुष्प भूल से भी न चढ़ाएं। तीसरा, अक्षत। नवरात्रि के दौरान पूजन सामग्री में अक्षत यानी चावल का स्थान प्रमुख होता है, लेकिन नवरात्र पूजन में अक्षत के प्रयोग में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि
चावल के दाने टूटे न हों। चौथा, लहसुन प्याज से बना भोग। नवरात्रि के दौरान के आप जिस भोजन में देवी दुर्गा को भोग लगा रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक प्रवृत्ति का भोज्य पदार्थ माना जाता है। पांचवा, टूटा हुआ नारियल। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि कलश स्थापना के लिए टूटा हुआ नारियल इस्तेमाल न करें। पूजा के लिए जटा वाले नारियल ही इस्तेमाल करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।